और उनके ठीक बगल में उनके पुत्र हनुमान हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो यहाँ पर हमेशा अपनी माता के साथ मौजूद रहते हैं। वो यहाँ इन अंजनेरी पर्वत के आसपास ही रहते हैं। माता की गोद में आराम करने वो हर रात आते हैं। रात हो चुकी थी। लौटने पर रास्ता भटकने या दुर्घटना का शिकार होने का डर था, इसलिए हमने तय किया कि पूरी रात वहीं बिताएंगे। देखते हैं कि क्या वाकई यहाँ हनुमान आएंगे और अपना कोई चमत्कार दिखाएंगे। इस उम्मीद के साथ हमने वक्त काटना शुरू किया। हम मंदिर के कभी एक कोने में टहलते तो कभी दूसरे कोने पर। कुछ घंटों के बाद थकान और नींद हम पर हावी होने लगी थी। पहाड़ की चोटी पर ठंड भी बढ़ने लगी थी, इसलिए हमने मंदिर के अंदर जाना ठीक समझा। माता अंजनी और हनुमान जी की ये मूर्ति आपको दिखाई दे रही होगी। ये माता अंजनी वानर स्वरूप में, और यहाँ पर हनुमान जी उनके पुत्र। और आप देखिए कि ये पूरा मंदिर यहाँ पे सिर्फ दिए की रोशनी होती है रात में। ये जो दिया आपको दिखाई दे रहा है ये हमेशा जलता रहता है। और यहाँ पर जो अंजनी माता है वो अपने लाल के साथ, अपने हनुमान के साथ यहाँ पर मौजूद रहती है। और अभी हमें यहाँ पर एक दिए का ही सहारा है और हमें पूरी रात बितानी है। देखते हैं कि आखिर हमें वो एहसास होता है जिसके बारे में हमने अब तक सुना है। यहाँ पर हमने सोचा कि हम पूरी रात यहीं रुककर बजरंग बली के यहाँ आने के दावे को परखेंगे और फिर सुबह चले जाएंगे। हम इंतजार कर ही रहे थे कि तभी मंदिर के आसपास रहने वाले कुत्ते अचानक भौंकने लगे। बाहर बहुत ठंड है और हमें सिर्फ इस दिए का सहारा है, क्योंकि हमने कोई ठंडी के कपड़े नहीं रखे अपने पास में, क्योंकि दोपहर में बहुत धूप थी। अब बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, तो एक बार देखते हैं कि बाहर एक्चुअली हो क्या रहा है। कौन है? अरे सर, शूट कर रहे थे, बस वो मंदिर शूट करने आए थे हम यहाँ पे। तो हम रात में फंस गए तो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं, चले जाएंगे। अरे भाई, यहाँ जंगली जानवर आ जाते हैं, तेंदुआ है, लेपर्ड है, हाइना है, सब चीते खा जाएंगे तो कौन जिम्मेदारी रह गया? चलो हम चलते बस। चलो नीचे। सर चलिए नगर साहब, हम आपके लिए आए हैं ना। मैं बस चल रहा हूँ, बस पैक कर लेते हैं, बस थोड़ी देर में चलते हैं। देख सकते हैं कि आप कौन से वन विभाग के लोग हैं। आप देखिए कि यहाँ पे अब वन विभाग के लोग आ चुके हैं और हमें यहाँ पे मना किया जा रहा है कि हम यहाँ पे ना रुके, और हमारी सुरक्षा के लिए ये लोगों को नीचे से यहाँ तक भेजा गया है। तो अब हमें यहाँ से नीचे चलना होगा, क्योंकि रास्ता सही में बहुत कठिन है और यहाँ पे जो ठंडी है वो बढ़ती जा रही है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि जंगली जानवरों का भी खतरा यहाँ पर मौजूद है, तो हमें अब यहाँ से चलना होगा। बस चल रहे हैं। वन विभाग के कर्मचारी के समझाने पर हम उनके साथ नीचे आ गए। सुबह हुई तो हम वापस चल दिए। हमारी तलाश पूरी हो गई थी। पवन पुत्र के पैर के निशान जैसा विशाल कुंड, रास्ते में जड़ी बूटियों का इलाका, पहाड़ की चोटी पर हनुमान नहीं बल्कि अंजनी माता का मंदिर, और वहां बाल हनुमान की मूर्ति का होना, पास ही शिवलिंग का होना, ये सब निशानियां ठीक वैसी थीं जैसा लोगों ने दावा किया था। रात में जंगली जानवरों का खतरा था और अचानक हमें तलाशते हुए वन विभाग के कर्मचारी का आ जाना, जैसे खुद संकट मोचन ने किसी इंसान को साधन बनाकर मदद भेजी हो। ये सारे सबूत अंजनेरी पर्वत को रामायण से तो जरूर जोड़ते हैं, लेकिन इनसे यह साबित नहीं होता कि अंजनेरी पर्वत ही बजरंग बली की जन्मभूमि है। सच तो यह है कि महाबली हनुमान का जन्म कहां हुआ, इसकी सटीक जानकारी किसी ग्रंथ में नहीं मिलती। अलग अलग जानकारों ने महाबली हनुमान की जन्मभूमि को लेकर अलग अलग अनुमान लगाए हैं। देश में बहुत सारी जगह हैं जहां बजरंग बली की जन्मस्थली से जुड़ी आस्था सदियों से कायम है। हर जगह की अपनी मान्यता और दावे हैं, इसलिए हम किसी एक जगह को
हनुमान का सच्चा जन्म स्थान नहीं कह सकते। रही बात महाराष्ट्र के अंजनेरी पर्वत की, तो वहां जो कुछ भी दिखा, जो भी निशानियां मिली, वो सब कुछ हमने आपके सामने रख दी। अब बजरंग बली का जन्म स्थान नासिक के अंजनेरी पर्वत पर है या नहीं, यह फैसला हम आप पर छोड़ते हैं।